अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी सेटल। आपकी रियल एस्टेट की सर्विसेज हों, आपकी रियल एस्टेट की सेल्स का काम हो या कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो, मैं प्रॉपर्टी सेटल्स इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता है कि आपकी दुनिया के जिस मर्जी कोने में भी हों, आपको इस सूरत हाल जो सिचुएशन है, ये मार्केट के अंदर जो भी कोई नया स्कैम आ रहा है, आपको हम अलार्म करते हैं। आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें, हमेशा कोशिश करें कि कभी भी अपनी हार्ड अर्न मनी है वो कभी भी किसी के हवाले ना करें। बाज़ का आपको जो बड़े लोग होते हैं, जो जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं या बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको एक वो बहुत लुक्रेटिव किस्म की ऑफ़र देते हैं कि आपके पास जो भी आपके पास पैसा, मिसाल के तौर पे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो वो आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आप इसकी प्रॉपर्टी ना परचेज़ करें, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप हमारा अपना जो पैसा है वो हमारे हवाले कर दें, हम आपको मंथली आपको 10% या कोई भी आपकी जो अमाउंट है 10%, 20% आपको रिटर्न हम देते रहेंगे। बाज़ का तो जो इसमें ये होता है कि शुरू में आपको जब पता लग जाता है कि जब उनको पता होता है कि इस बंदे के पास इतनी अमाउंट पड़ी है, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं। आप वो किसी लालच में आके आप ये समझते हैं कि चलो करोड़ के बजाय मैं आपको 50 लाख दे देता हूँ। तो जब 50 लाख रुपए आप देते हैं, आपको शुरू में 1 माह, 2 माह, 3 माह आपको अच्छा रिटर्न मिलना शुरू होता है और आप मतलब इतने सडन आप खुश हो जाते हैं कि यार ये तो रिटर्न बहुत हाई है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मैंने प्रॉपर्टी ली है, वो या तो होल्ड माइनस में चली गई है या उसको ऊपर मुझे कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो आप बकाया 50 लाख रुपए भी उनको दे देते हैं। आफ्टर जैसे ही आप उनको अमाउंट पूरी करते हैं, कुछ टाइम बाद वो आपको रिटर्न जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है या वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और कुछ टाइम बाद आपका जो वो पैसा है, वो जो आपका फ़ोन है या वो बाज़ औक़ात आपका जो फ़ोन था ना, वो भी छोड़ देते हैं। तो इस स्कैम से हमेशा बचें। दूसरी सूरत ये होती है कि मिसाल के तौर पे अभी उनको जो हमारे जो बड़े इनके पूरा डाटा होता है, इनके पास पूरी मार्केट की जो है वो हर चीज़ के पास इनको पता होता है कि फ़लाँ बंदे के पास फ़लाँ कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉपर्टी है वो पड़ी हुई है। दूसरी ऑप्शन वो आपको दे देते हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपका जो घर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है या कोई भी फ़ाइल है, वो आप हमारे इस फ़लाँ प्रोजेक्ट में मर्ज कर दें। मिसाल के तौर पे आपकी कोई भी फ़ाइल है, वो आपकी उसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो वो एडजस्ट कर देंगे 1 करोड़ और 5 लाख या 10 लाख में हाई प्राइस के ऊपर। आप खुश हो जाएंगे कि मेरी एक 10 एडजस्ट मेरी करोड़ की मार्केट की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने 1 10 में एडजस्ट कर दिया। अब वही प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आप ऐसे डॉक्यूमेंटेशन साइन कर देते हैं कि वो आप उसके लीगल तौर पे मालिक नहीं रहते। आल्दो कि वो ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप उसको कोर्ट के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी है आपकी जो फ़ाइल उन्होंने अपने अंदर मर्ज की है, वो मार्केट में 85-90 लाख रुपीज़ की वो बेच के अपना जो कैश है वो अपने हाथ में रख लेते हैं। कुछ अर्से बाद आप जब प्रोजेक्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट बन नहीं रहे होते, मंथली रेंटल इनकम नहीं आ रही होती, तो आपके लिए बहुत परेशान सूरत हाल होती है और वो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी आप तो दे चुके होते हैं, उसके ऊपर आपके मालिकाना हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह आप बहुत बड़ा स्कैम है और हमेशा कोशिश यही करें आपका जो एसेट है अपने हाथ में रखें। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटा एसेट लें, बड़ा एसेट लें, हमेशा उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखें। जब आप अपना पैसा किसी के हवाले कर देते हैं तो आप उसके ग़ुलाम हो जाते हैं, आप उसके मोहताज होते हैं। वो उस पैसे के साथ जो मर्ज़ी करें, आपके पास सिवाय रिक्वेस्ट के या थाना कचहरी जो आपके पास जो केसेस हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते। और हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको अपने पैसे रिकवर करने के लिए कई कई साल तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और एट द एंड होता यही है कि उनके पास भी पैसे नहीं होते या वो ऑलरेडी वो बाहर चले जाते हैं, निकल चुके हैं, तो वो हमारे जो हमारा लॉ है वो बहुत ही कम आपको ऐसा फेवर देता है कि आपकी रिकवरी हो सके। तो हमेशा कोशिश यही करें कि जो भी आपकी एसेट्स हैं, अपनी एसेट्स हैं, आपका जो इनकम है, आपका जो पैसा है, जो सोर्स है, उसको हमेशा अपने हाथ में रखें ताकि आप किसी के मुताज ना हो। चाहे आपका रिटर्न थोड़ा है या माइनस में है, कम से कम आपको ये ज़रूर सुकून होगा कि आपकी जो बेसिक कैपिटल अमाउंट है या आपका जो एसेट है वो आपके हाथ में रहे। तो ये हमारी आपको मशवरा है। तो हमारी कोशिश हम यही करते हैं अपने क्लाइंट्स को। हमें भी कई लोग क्लाइंट्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन हम लोग उनको क्लियर रिजेक्शन करते हैं कि सर जो चीज़ आपको लेके देंगे वो आपके नाम पे होगी। आप मार्केट चेक करें, प्राइस चेक करें, लोकेशन आप चेक करें, इंशाल्लाह ताला बाकी इंशाल्लाह आपको रिटर्न देना, आप परचेज़ आप करें, आपको रिटर्न अच्छी प्राइस पे बेचना या कम प्राइस पे सेल करना, वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट दें। लेकिन उनका मुकम्मल कंट्रोल जो प्रॉपर्टी है वो मुकम्मल तौर पे एंड यूज़र के उनके नाम पे होती है। तो हमेशा कोशिश यही करें कि अच्छा काम करें और रात को सुकून की नींद सोएं। थैंक यू सो मच।